अन्नमय कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व शुद्धि है। स्थूल रूप से शरीर के पंच तत्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से पंचीकरण विद्या के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और अनात्म तत्व के अंतर को समझाते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। तत्व शुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। जिसे अपना अन्नमय कोश ठीक रखना है, उसे व्यावहारिक जीवन में पंच तत्वों की शुद्धि संबंधी बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1. जल तत्व। जल से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि बराबर करता रहे। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़ाना नहीं, वरन पानी में रहने वाली विशिवा नामक विद्युत से देह को सतेज करना एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचना भी है। सवेरे शौच जाने से 20-30 मिनट पूर्व एक गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच धुल जाए और शौच साफ हो। पानी को सदा घूंट घूंट कर धीरे धीरे दूध की तरह पीना चाहिए। हर घूंट के साथ यह भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति भरी हुई है, उसे खींचकर मैं अपने शरीर में धारण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है। जिन स्थानों का पानी भारी, खारी, तेलिया, उथला, तालाबों का तथा हानिकारक हो, वहां रहने पर अन्नमय कोश में विकार पैदा होता है। कई स्थानों में पानी ऐसा होता है कि वहां फिलपांव, नासूर, जलोदर, कुष्ठ, खुजली, मलेरिया, जुएं, मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है। ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वस्थ, हल्के, सुपाच्य जल के समीप अपना निवास रखना चाहिए। धनी लोग दूर स्थानों से भी अपने लिए उत्तम जल मंगा सकते हैं। कभी कभी एनिमा द्वारा पेट चढ़ाकर आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। उससे संचित मलों से उत्पन्न विष पेट में से निकल जाते हैं और चित्त बड़ा हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में बस्ती क्रिया योग का आवश्यक अंग थी। अब एनिमा यंत्र द्वारा यह क्रिया सुगम हो गई है। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बड़ी उपयुक्त है। डॉक्टर लुईक ने इस विज्ञान पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किए गए कटी स्नान, मेहन स्नान, मेरुदंड स्नान, गीली चादर लपेटना, कपड़े का पलस्तर आदि से रोग निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। 2. अग्नि तत्व। सूर्य के प्रकाश के अधिक संपर्क में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। घर की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि धूप और हवा खूब आती रहे। सवेरे की धूप नंगे शरीर पर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्य ताप से तपाए हुए जल का उपयोग करना, भीगे बदन पर धूप लेना उपयोगी है। स्नान करके गीले शरीर से ही प्रातः कालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए और जल का अर्घ्य देना चाहिए। पानी में बिजली को खींचने की बड़ी ताकत है। वर्षा ऋतु में बिजली का बहुत जोर रहता है। बादलों के जल के कारण आकाश में बिजली चमकती है। इलेक्ट्रिसिटी के तारों में भी वर्षा ऋतु में बड़ी तेजी रहती है।
पानी में बिजली को, गर्मी को खींचने की विशेष शक्ति है। इसलिए शरीर को तौलिया से पोंछने के बाद नम शरीर से ही नंगे बदन सूर्य नारायण के सामने जाकर अर्घ्य देना चाहिए। यदि नदी, तालाब, नहर पास में हो, कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य लोटे से भी दिया जा सकता है और अंजलि से भी, जैसी सुविधा हो कर लेना चाहिए। सूर्य के दर्शन के पश्चात नेत्र बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन यह भावना दुहसनी चाहिए, भगवान सूर्य नारायण का तेज मेरे शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तमान, सतेज और प्रफुल्लित कर रहे हैं और मेरे अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति उत्पन्न हो रही है। स्नान के बाद इस क्रिया को नित्य करना चाहिए। सूर्य की तप्त किरणें, अल्ट्रा वायोलेट और अल्फा वायोलेट किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई हैं। वे जल के साथ धूप का मिश्रण होने से खींच आती हैं। धूप में रखकर रंगीन कांच से संपूर्ण रोगों की चिकित्सा करने की विस्तृत विधि तथा अग्नि और जल के सम्मिश्रण से भाप बन जाने पर उसके द्वारा अनेकों का उपचार करने की विधि सूर्य चिकित्सा विज्ञान की किसी भी प्रामाणिक पुस्तक से देखी जा सकती है। रविवार को उपवास रखना सूर्य की तेजस्विता एवं बलदायिनी शक्ति का आह्वान है। पूरा या आंशिक उपवास शरीर की कांति और आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। 3. वायु तत्व। घनी आबादी के मकान जहाँ धूल, सील की भरमार रहती है और शुद्ध वायु का आवागमन नहीं होता, वे स्थान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हमारा निवास खुली हवा में होना चाहिए। दिन में वृक्ष और पौधों से ओषजन वायु यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। वह मनुष्य के लिए बड़ी उपयोगी है। जहाँ तक हो सके वृक्ष पौधों के बीच अपना दैनिक कार्यक्रम करना चाहिए। अपने घर, आंगन, चबूतरे आदि पर वृक्ष पौधे लगाने चाहिए। प्रातः काल की वायु बड़ी स्वास्थ्यप्रद होती है। उसे सेवन करने के लिए तेज चाल से टहलने के लिए जाना चाहिए। दुर्गंधित एवं बंद हवा के स्थान से अपना निवास दूर ही रखना चाहिए। तराई, सील, नमी के स्थानों की वायु ज्वर आदि पैदा करती है। तेज हवा के झोंकों से त्वचा फट जाती है। अधिक ठंडी या गर्म हवा से न्यूमोनिया या लू लगना जैसे रोग हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिकूल मौसम से अपनी रक्षा करनी चाहिए। प्राणायाम द्वारा फेफड़ों का व्यायाम होता है और शुद्ध वायु से रक्त की शुद्धि होती है। इसलिए स्वच्छ एकांत स्थान में बैठकर नित्य प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। स्नान करने के उपरांत किसी एकांत स्थान में जाइए। समतल भूमि पर आसन बिछाकर पद्मासन से बैठ जाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। नेत्रों को अधखुला रखिए। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ कीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भावना कीजिए कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांस के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में
सोलर प्लेक्सस अर्थात नाभि स्थान में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवत मूर्तिमान रूप से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर लो तो 10 सेकंड तक वायु को भीतर रोके रहें। रोकने के समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि प्राण तत्व मेरे अंग प्रत्यंगों में पूरित हो रहा है। अब वायु को नासिका द्वारा ही धीरे धीरे बाहर निकालो और निकालते समय ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष वायु के साथ साथ निकाल बाहर किए जा रहे हैं। उपरोक्त प्रकार से आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर सुविधानुसार आधा घंटे तक कई बार इन प्राणायामों को किया जा सकता है। अभ्यास पूरा करने के उपरांत आपको ऐसा अनुभव होगा कि रक्त की गति तीव्र हो गई है और सारे शरीर की नाड़ियों में एक प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी और विद्युत शक्ति दौड़ रही है। इस प्राणायाम को कुछ दिन लगातार करने से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभों का स्वयं अनुभव होगा। हवन करना। अग्नि तत्व के संयोग से हवन वायु को शुद्ध करता है। जो वस्तु अग्नि में जलाई जाती है वह नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। भिन्न भिन्न वृक्षों की समिधाओं एवं हवन सामग्रियों में अलग अलग गुण हैं। उनके द्वारा ऐसा वायुमंडल रखा जा सकता है जो शरीर और मन को स्वस्थ बनाने में सहायक हो। किस समिधा और किन किन सामग्रियों से किस विधान के साथ हवन करने का क्या परिणाम होता है, इसका विस्तृत विधान बताने के लिए गायत्री यज्ञ विधान लिखा गया है। गायत्री साधकों को तो अपने अन्नमय कोश की वायु शुद्धि के लिए कुछ हवन सामग्री बनाकर रख लेनी चाहिए, जिसे धूपदानी में थोड़ी थोड़ी जलाकर उससे अपने निवास स्थान की वायु शुद्ध करते रहना चाहिए। चंदन चूरा, देवदारू, जायफल, इलायची, जावंत्री, अगर तगर, कपूर, छार छबीला, नागर मोथा, खस, कर्पूर, कचरी तथा मेवाएं, जौ कूट करके थोड़ा घी और शक्कर मिलाकर धूप बन जाती हैं। इस धूप की बड़ी मनमोहक एवं स्वास्थ्यवर्धक गंध आती है। बाजार से भी कोई अच्छी अगरबत्ती या धूप बत्ती लेकर काम चलाया जा सकता है। साधना काल में सुगंध की ऐसी व्यवस्था कर लेना उत्तम है। सांस मुंह से नहीं, सदा नाक से ही लेना चाहिए। कपड़े से मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए और किसी के मुंह के इतना पास नहीं होना चाहिए कि उसकी छोड़ी हुई सांस अपने भीतर जाए। धूली, धुआं और दुर्गंध भरी अशुद्ध वायु से सदा बचना चाहिए। गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि